नमस्ते, सलाम, आदाब। मैं विकास रजा। मैं अभी अपने ग्राम मधुवन गोड, बाजपट्टी थाना, जिला सीतामढ़ी गांव में घूमने आया। एक चाय की दुकान है, रेहान भाई की चाय की दुकान। वहाँ पे कुछ आदमी लोग बैठे हुए हैं, उससे पूछना चाहते हैं, जाकर पूछ रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किनके साथ हैं वो लोग। चलिए, आपको बने रहिए, दिखा रहे हैं, आगे चलिए। अब बिहार विधानसभा चुनाव में किसके साथ हैं आप? किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? एनडीए, आरजेडी, पतंग छाप, एमआई को सपोर्ट करना चाहते हैं आप? इसका वजह क्या है? हाँ, इधर चेक कर बोलिए, हमारे गांव में पानी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। चलिए, एक और भाई साहब है, इनसे पूछना चाहते हैं क्या कह रहे हैं। हम कथी बोले विकास रे। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए। 70 सालों से हमने आरजेडी को जिताया, तेजस्वी को जिताया, नीतीश को जिताया, कांग्रेस को जिताया, हमें कुछ नहीं मिला। हमारे कहने का मतलब ये है, क्या मुसलमानों को क्या गुलाम समझ लिया है क्या? क्या गठबंधन में क्या हमारा कोई हक नहीं है इस देश पे? हाँ भाई, हमारे कहने का मतलब है, मुसलमानों को लीडरशिप देने से ये क्यों कतराते हैं? जी जी जी, आप बताइए, मुसलमानों को लीडरशिप देने से क्यों कतराते हैं? क्या मुसलमानों की तादाद से डर गए हैं? क्या उनके वोट बैंक सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए यूज किया जाएगा? क्या उनको हिस्सेदारी नहीं मिलना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, इन सब पे काम नहीं होना चाहिए? हाँ, चलिए देखिए भैया का क्या है, सुन लीजिए आप। भैया, हमारा यही कहना है। हमारे इधर तो अभी तक हमारे विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब आए नहीं है, जी। लेकिन उनकी पार्टी का कोई भी आइएगा जी, तो हम मुसलमान एकजुट होकर उनको वोट डालेंगे, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है भैया। जी। हाँ, चलिए, बने रहिए, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और आइए, और आदमी है। हाँ, इधर आइए। हाँ, इस बार रेहान भाई चाय दुकान वाले बहुत फेमस है, मधुवन गोट में इनका चाय का दुकान है, बहुत फेमस है। इनसे बात करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा नेता अच्छा है इनके लिए, कौन सा सरकार बनेगा कि सबका भलाई होगा, गरीबों का। बोलिए भैया, किसको चाहते हैं आप? हम तो भाई जो है, जो अच्छा काम करेगा उसको हम चाहते हैं। और किसको फिर भी होगा ना, मन में संदेश होगा कि मैं वो पार्टी मेरे लिए अच्छा है तो वो पार्टी अच्छा है, किसी का नाम तो लीजिएगा आप। हम फोकस नहीं करेंगे, हम जो है ना, जिस पे हम फोकस करेंगे वो हम बता देंगे फिर बाद में। चलिए, बने रहिए। इधर कैमरा मैन फोकस कीजिए थोड़ा। इधर चाचा है, चाचा से पूछिए कि इस बार आप बिहार विधानसभा चुनाव में किनके साथ है, किनके सपोर्ट में है आप? कमरा खींच रहा है दुकान पर, वही से कोई मतलब ना, यही बना करते हैं। पीपी के बाल काट रहा है। जेडीओ को करते थे सपोर्ट, मगर जैसा माहौल सीतामढ़ी का बना हुआ है, जितना मान लीजिए मर्डर पे मर्डर अभी हुआ, या जितना मान लीजिए कि अभी दुर्भाग्य सीतामढ़ी का कि इतना मर्डर, हम लोग की इतनी उम्र हो गई 60 साल 63 साल, मगर हम लोग इतना मर्डर नहीं देखे कभी अपने लाइफ में। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मान लीजिए यहाँ की सरकार है तो मान लीजिए कि सुरक्षा देना चाहिए, देखभाल करना चाहिए कि कहाँ पे भाई हमारा चाहने वाला है, कहाँ पे हमारा सरकार है, मान लीजिए कहाँ पे हमारा नेता है, या उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए कि आप ये जैसा माहौल है, माहौल के हिसाब से तो हम लोग तो बदलिए चाहेंगे ना। अब जब हम लोग का काम नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे? जंगल राज फिर से आ गया है नीतीश कुमार की सरकार में। सरकार में आ गया, पूरी तरीके से आ गया हुआ है। जंगल राज एक उसको बोला जाता था, आप उससे भी बदतर आ गया हुआ है। इस बार चाचा सरकार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, हमकी बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग जो है बहुत दुखी हो गए हुए, ये समझिए जिला से। ऐसा कभी दुर्भाग्य नहीं हुआ आज के, कभी तक नहीं। चाहे वो जंगल राज भी था तो हम लोग का इतना दुर्भाग्य नहीं था। आज हम लोग चलते हैं तो हम लोग को डर महसूस होता है माने रास्ते पे, क्या होता है। चलिए, अब चाचा का बात पूरा हो गया। इस बार बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। आम जनता की पुकार यही है कि सरकार बदलाव होना चाहिए और गरीबों का सरकार बनना चाहिए। चलिए, और आदमी फोकस कीजिए, सब फोकस कीजिए। चलिए दिखाइए, आम जनता है चाय की दुकान पर बैठे हुए सब चाचा लोग। बोलिए, और मेरे गाँव के सरपंच साहब है, इनसे कुछ बात
बोलिए चाचा। नीतीश सरकार में जी जी अफसरशाही हो गया हुआ है। जी जी 100-200 रुपया या 500 का काम हो, बगैर पैसा का काम नहीं होता है। जी चाचा जी दाखिल खारिज में सीओ जी। द्वारा और कर्मचारी द्वारा सही कागज पर भी वो 3,000 और 4,000 रुपया बिगड़ लिए हुए जी। वो दाखिल खारिज नहीं करते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कर देता है वो। बात समझ रहे कि ना आप लोग? सुनिए, आम जनता की पुकार यही है कि नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही बढ़ गया है, घुसखोरी इस तरह बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहता हूं कि पहले सत्ता में आने से पहले पहले सुधार करवाइए, उसके बाद सत्ता में आइए और उसके बाद वोट मांगने आया। कोई भी प्रतिनिधि आपका वोट मांगने आता है तो इस जगह पे आपको वोट नहीं मिलेगा। आम जनता को बहुत सताए हुए हैं आप है। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं विकास रजक। जो भी क्षमा है, गलती है वो मुझे, ठीक है। चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए कि ये नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी के पास ये आवाज़ उठना चाहिए और वहाँ तक पहुँचाइए, इसको पहुँचाने का काम कीजिए। नमस्ते।